ओम सदात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री सिद्ध स्वभाव जी में दाता जो दान देता है और लेने वाला जो लेता है, दोनों की प्ररूपणा यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने देने वाले की शुद्धता, शुद्ध दान कैसे होना चाहिए, इसके बारे में समझने का प्रयास किया। अब आगे बता रहे हैं कि उत्पन्नी दाता देई गुण दिखावे, गाथा 21, कि जब अपने स्वरूप में स्वभाव की जो उत्पत्ति हुई, दाता दे रहा है किस लिए? कि हमारी साधना अच्छी हो। यदि वो दे रहा है और आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस मार्ग का, अपनी भूमिका का, तो आप दोनों तरफ से दोनों को ठग रहे हैं। दाताओं का समूह, श्रेणी, श्रृंखला जब उत्पन्न हो रही है तो साधु, लेने वाला, गुण दिखावे अर्थात साधु मार्ग के विपरीत कोई दोष न दिखावे, न लगाने का प्रयास करें, सावधानी रखें। अपनी साधना के द्वारा विभाव्य विचारों को और उन विचारों को जो अपने अहित के कारण है, पद विरुद्ध है, उनका तत्काल त्याग करे। सिर्फ आहार दान की बात नहीं, बहुत बार जो सच्चे साधक श्रावक होते हैं, वो बहुत बार साधुओं की कमियां उनको बतानी है एकांत में, अकेले में, और जब अपनी कमी का एहसास हो जाए तो उसको तुरंत सुधारने का वो प्रयास करे, लेने वाला। इसलिए गुण दिखाने का अर्थ क्या है? साधु को साधना करनी है लेने के बाद। छठे गुण स्थानक में तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार का ही खाना और पीना, सब साथ में, और वो भी उसके बाद पानी का भी त्याग 24 घंटे में। आज अन्यत्र जो व्यवस्था हो गई 2 टाइम की, 3 टाइम की, यह अलाउड ही नहीं है साधु के लिए। पंच महाव्रत यदि कहलाता है तो महादोषी का भागी बन रहा है। व्यवहार की अपेक्षा से स्वरूप साधना तो कर ही नहीं रहा है, वह मिथ्यात्व का महापाप तो निरंतर लग रहा है, लेकिन व्यवहार का भी यह पाप निरंतर लग रहा है, दोनों तरफ से ठगा जा रहा है। 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग करके महाव्रतों की स्थापना अपने स्वभाव में करनी है। स्वभाव तो छोड़े, बाहर भी नहीं कर पा रहा है। निरंतर इसका चिंतन करें, इसका नाम है गुण दिखावे। 5 समिति, 3 गुप्ती, सम इति, अर्थात अंतरंग से संबंध स्थापित करना। ये शब्द के वाच्यवाचक संबंध को यथार्थ रूप से समझें। बाहर से 5 व्यवहार का कुछ पालन का नाम समिति नहीं है। 5 समिति 3 गुप्ती के लिए है, अर्थात मन वचन काया से गुप्त होकर, रहित होकर, अपने स्वभाव में गुप्त अर्थात स्थिर हो जाना। दोनों जगह गुप्त का अर्थ अलग आएगा। एक जगह छोड़ने की, त्याग की बात है, रहित होने की बात है, और एक जगह अपने में गुप्त हो जाना यानी स्थिर होने की बात है।
इस तरह से अपने स्वरूप में नियमित अनुशासन रखे। किसके आधार पर? इंद्रियों को संयमित करके। ये व्यवहार हुआ। 5 इंद्रियां मन को संयमित करना, यह व्यवहार। लेकिन अपने स्वरूप रमणता से 5 इंद्रियां मन संयमित हो जाना, यह व्यवहार, निश्चय। इसलिए अपने 6 आवश्यक, उनका प्रतिदिन नित्य तरीके से पालन, 28 मूल गुणों का पालन, ये जो व्यवहार है, यह गुण जो दिखाने की बात है। बाहर से यथार्थ स्वरूप दिखना भी चाहिए और भीतर अंतर रमणता यह भी दिखनी चाहिए। इसलिए साधु को सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करना है और कोई कार्य नहीं है। इसलिए ऐसा पात्र साधु ही लेने का अधिकारी है, उस स्थान का, उस अवस्था का अधिकारी है। इसलिए अपनी अवस्था के अनुसार ही प्ररूपण करें। मात्र वस्त्र बदलकर अपनी महिमा, अपना वाही कराने की प्रयास न करें, जो आज हो रहा है। इसलिए 22वीं गाथा में कह रहे हैं, चोरी के लिए, बंधोरी के लिए, पन्हाई के लिए। कैसे? किसकी बात? जो पाखंडी दिखावटी साधु है, उनके लिए कह रहे हैं कि उद्दिष्ट भोजन का, उद्दिष्ट व्यवहार का त्यागी कहला रहा है, जो प्रतिमा में आ जाता है। 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं आरंभ, 9वीं परिग्रह, 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं उद्दिष्ट त्याग। जब 11वीं प्रतिमा में जो श्रावक ऐलक शुल्लक कहलाते हैं, उनको भी इसका त्याग है, अर्थात चोरी के दान का, बंधे हुए दान का, अर्थात दातार को मना करके, खुशामद करके, चापलूसी करके, पन्हाई के, अपना चमत्कार, अपनी महिमा बता करके दान लेना, यह सबसे बड़ी स्वयं से स्वयं को धोखा देना है और अन्य को भी धोखे में रखना है। इस अपेक्षा से आजकल साधु गृहस्थ की भक्ति करने लग गए हैं। पैसे वालों की महिमा हो गई है, उन्हें बुला बुला कर आगे बिठाया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है, क्योंकि पैसा चाहिए। मंदिर बनाने हैं, नहीं क्या क्या प्रयोजन करने हैं, पता नहीं। जो साधु का अंश मात्र भी, कर्तव्य अंश मात्र भी नहीं है। किसी के दोषारोपण का नहीं, वास्तविकता को समझने का प्रयास करें और ऐसे असाधु कुसाधुओं से बचें, इस अपेक्षा से कहा जा रहा है। क्योंकि साधु में साधु नाम का कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, उस वेश का नाम साधु नहीं है कि मंत्र तंत्र डोरा गंडा आदि करके पुत्र लाभ होगा, धन लाभ होगा आदि धन लाभ के मार्ग बता देवे, संसार में सुखी होने के मार्ग बता देवे, वह साधु का कार्य नहीं है। जो अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में लीन होवे, वो आत्मा के अलावा और कौन सी बात बतावे संसार में रहने की? क्या पता नहीं संसार के सुख और दुख कर्म आधारित है? कौन किसको सुखी दुखी कर सकता है? कौन सा मंत्र सुखी दुखी करता है? सब बेकार की बातें। फिर भी यह लोलुपी, लोभी, लपटी, अज्ञानी जीव, उसे तो वही चाहिए, उसे कर्म का कहाँ भरोसा है? दोनों का काम अच्छा चल रहा है। इसलिए दाता देने वाला और लेने वाला दोनों अपने अपने स्वार्थ साध रहे, बाहर के सच्चे स्वार्थी स्व के अर्थी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए इस तरह से माया जाल से काम बने तो फिर कर्म का सिद्धांत कहाँ रहा? कर्म का तो स्वीकार नहीं हो रहा है।
क्योंकि बाहर जो हो रहा है वो तो कर्माधारित है, मन वचन काया के परिणाम, संयोग संयोगी भाव, विकार विकारी भाव, सब कुछ बाहर। अरे मेरी पर्याय जो मेरी तरफ आती है वो भी अपेक्षा से पर है, तो अन्य की बात कहाँ आई। लेकिन ये अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को कहाँ समझ में आता है, सुनकर भी समझ नहीं पा रहा है, सुने जा रहा है, पढ़े जा रहा है, फिर भी वहीं के वहीं बाहर क्रिया वालों में ही महिमा उसी की ला रहा है, क्रिया वालों की। ये पुण्य पाप के उदय में होने वाले सुख दुख कहाँ जाएंगे यदि उनको फेर बदल करने में लगे रहे तो सब कुछ करता धरता ईश्वर परमात्मा गुरु हो जाएगा, यंत्र मंत्र तंत्र हो जाएंगे। यदि कहीं विशेष स्थान पर जा रहे हो, बहुत बार महिमा होती है देवी देवताओं की, अब विचार करें वहां जाने वाले कितने परसेंट लोगों के काम होते हैं। 1 लाख लोग जाते हैं, उसमें 1000 जने का भी काम नहीं होता है। परसेंटेज लगाना, यदि देवी देवता कुछ करते तो 50% लोगों का काम तो होना चाहिए कि नहीं। विचार करें, फिर भी अंधी दौड़ चली जा रही है धर्म के नाम पर, संसार में तो चल ही रही है। इसलिए तीर्थंकरों की वाणी का अवर्णवाद तीर्थंकर के अनुयायी करें, यही इस काल का प्रभाव है। इसलिए इसे हुंडा उसर्पणी काल कहा। ऐसे पाखंडों से, पाखंडियों से हमें बचना है, ये विशेष ध्यान रखें। अपना काम अपना सुधार अपन कर सकते हैं, दूसरों को सुधारने का प्रयास हो सके तो जरूर करें, लेकिन जबरदस्ती न करें, छोड़ दें। सबका अपना उदय है, सबकी अपनी अपनी क्रियाएं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अपने तो अपना काम करें और मस्त रहे। महावीर स्वामी किसका काम कर सके, आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं सुधार सके तो हम किसकी बात करें। इसलिए आगे की गाथा में कह रहे हैं, गाढ़ो धरे तो पावे, गाढ़ अवगाढ़ और परमावगाढ़ शब्द सम्यक्त्व को दृढ़ता से, उत्तरोत्तर परम दृढ़ता से धारण करने के अर्थ में कहा जाता है। दृढ़ता उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए, किसके आधार पर, अपने स्वरूप और स्वभाव के आधार पर, स्व लक्ष्य के आधार पर, आत्मा की महिमा के आधार पर। स्व की महिमा की दृढ़ता इतनी आ जाए कि पर की महिमा अंश मात्र भी न रहे। इसलिए आचार्य पुनः कह रहे हैं कि पूर्व में सूत्र में दाता और पात्र, लेने वाला, दोनों का जो स्वरूप बताया, उसे दृढ़ता से धारण करेगा तो साधु को दाता प्राप्त होगा और दाता को पात्र की प्राप्ति होगी। पिछले सूत्रों से देने वाले और लेने वाले की योग्यता कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार चला, और इससे ही दोनों का धर्म सुरक्षित रहेगा। नहीं तो अधर्म की ओर हम कैसे कब बढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय हो, उपदेश का चिंतन मनन हो, उसकी धारणा हो, तो गाढ़ो धरे शब्द सार्थक होगा। दृढ़ता से धारण करे तो पावे, तो तत्व को पाएगा, आत्मा को पाएगा, मोक्ष को पाएगा, सब कुछ पाएगा। इसलिए श्रावक धर्म का पालन करने वाला दृढ़ श्रद्धानी और साधु धर्म का पालन करने वाला दृढ़ श्रद्धानी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार बाह्य और आंतरिक दोनों धर्म का यथार्थ पालन करके अंतरंग श्रद्धा को दृढ़ करता है। इस बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान,
हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।